हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है? एलिमेंट्री करना है। एलिमेंट्री का मतलब क्या है? आप लोगों के पास जैसे 2 3 4 5 ये आप लोगों के पास कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है। इस मैट्रिक्स को आपको क्या करना है? चेंज करना है। और चेंज कर कर आप लोगों को उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स चाहिए। हमने मान लिया कि ये वाली पास आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो आप लोगों को इस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स फाइंड करना है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को इस वाली मैट्रिक्स का ए इन्वर्स फाइंड करना है। किसकी सहायता से? एलिमेंट्री ऑपरेशन की सहायता से। देखो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका क्या होता है? ये आपका दो चीज़ में लगता है, या तो आप लोग कॉलम में लगाएं या आप लोग रो में लगाएं। मतलब आपको क्या करना है? रो को अगर चेंज करना है तो उस रो को ऐसे चेंज करेंगे, आर माइनस आर या प्लस माइनस। मतलब जिस रो में आप लोग काम करेंगे उस रो में आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का मतलब है या तो आपको क्या चाहिए? उसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, या उसमें आपको कुछ और चेंज करना है। मतलब आपको कुल मिला के रो को परिवर्तन करना है किसी भी चीज़ में, जिसके अनुसार वो कह देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अनुसार कहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स के अनुसार कहा तो जीरो मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में चेंज करने को कहेगा उसमें हमें एलिमेंट्री कॉलम और रो के अनुसार लगाना पड़ता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है कि Cij, जौन सी भी आप लोग मैट्रिक्स करना चाह रहे हैं या जौन सा भी कॉलम लेना चाह रहे हैं वो, और ऐसे ही Ci माइनस Cj, कुछ भी आप लोग जिसमें से माइनस करना चाह रहे हैं वो चीज़, या जिसमें काम कर रहे हैं वो वाली कॉलम या वो वाला रो आपको लेना है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो न्यूमेरिकल, जैसे आप लोगों के पास ये है, आपको फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। किसकी? A बराबर 1 2 2 1 माइनस का, इसका ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए ऐसे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। मैट्रिक्स बनाएंगे बराबर, फिर से अगेन एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग? एक ए लिख देंगे। यहाँ पर आप लोगों के पास ये वाली ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी 1 2 2 -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सहायता से ए फाइंड करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 1 0 0 1। ऐसे इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इस वाली मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और इस वाली मैट्रिक्स को किस में चेंज करना है? एक सिंपल मैट्रिक्स में। अब वो उसने कहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री मेथड या ऑपरेशन, उसकी सहायता से करना है। तो देखो हम लोग इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आप लोगों के पास? 1 0 0 1। यानी सबसे पहली रो का पहला कॉलम क्या होना चाहिए आपके पास? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? पहले से ही 1 है, तो इसमें अब कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर 0 बनाना है। आप लोगों को एक सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग ऐसे चलेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर 1 बनाएंगे और फिर 0। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? एक तो 1 बनाना है, फिर 0 बनानी है, फिर 1 बनाना है, फिर 0। मतलब जहाँ जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ उसके अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखो कैसे, यहाँ पर 1 है, पहले से ही 1 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या है? 2 है, हमें यहाँ क्या चाहिए? 0 चाहिए। कंपेयरिंग करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, 0 1, ये 1, यहाँ पर क्या है? 0, पर यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ देखनी है। उसी चीज़ को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहेंगे। तो बताओ हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? रो मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये कौन सी रो है? R2 रो है। जिस रो में काम होगा वो पहले लिखा जाएगा। ये क्या बताएगा कि जिस रो में काम हुआ, और क्या काम हुआ?
और कैसे किया वो चीज़ है। अब हम देखो क्या करें, अगर मैं इस 1 में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं और फिर जब इसे माइनस कर दूं तो 0 बन सकती है ना। तो हम लोग क्या कर दें, R2 मतलब जिस रो में काम हुआ ना, R2 में काम कर रहे हैं तो वो चीज़ पहले आएगी। माइनस क्यों करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस का है और हमें 0 चाहिए, तो 0 प्लस करके तो आएगी नहीं, कैसे आएगी, माइनस करके आएगी। अब कैसे आएगी, जब हम R2 में से R1 माइनस कर दें, R2 में से R1 माइनस कर दें, पर कैसे करें, जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई। तो रफली करके देखो, यहाँ पर क्या है, 2 है, R2 की वैल्यू 2 है, माइनस ये वाला 2 और R1 की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई 1, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो ये वाली कंडीशन अब लगेगी इस पूरी रो में, यहाँ से लेके यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। जब आप सिर्फ यहाँ नहीं लगाएंगे, ये हर जगह लगेगी जिस रो में आप लोग काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा, 1 ऊपर वाली रो ऐसी की ऐसी, क्योंकि काम हम सिर्फ R2 के अंदर कर रहे हैं, काम हम R2 के अंदर कर रहे हैं, तो ऊपर वाली रो तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ए ऐसा का ऐसा। ये वाला आप देखो, R2 की वैल्यू 2 रखी, माइनस 2 मल्टीप्लाई R1, तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, माइनस एज इट इज़ 2, ये वाला R1 की वैल्यू कितनी है, इससे ऊपर वाली, यानी इस चीज़ से ऊपर वाली, कितना हो गया, 2, तो कितना हो गया, माइनस के 1 और माइनस माइनस मतलब 2 2 जा 4, तो कितना हो गया, माइनस के, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के 5। समझ में आया, आई होप इतना। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यानी R2 की जगह क्या रखेंगे, -2 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू कितनी है, उससे ऊपर क्या लिखा है, 1, तो कितना आ गया, 0 माइनस 2 कितना आ गया, -2, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस के 2। R2 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 1, ये लिखी, -2 एज इट इज़। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0, तो ये तो 0 हो गया, 1, तो ये बच गया 1। आई होप इतना समझ में आया हो, ठीक। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फिर फॉलो करो, देखो पहला कॉलम 1 0 बन गया, बिल्कुल एक्यूरेट बन गया। अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो 1 0, यानी सबसे पहले आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है, तो -5 को +1 बनाना है, -5 को हमें क्या करना है, +1 बनाना है। तो क्या कर दें, नहीं, जब आप 1 बनाएंगे तो 1 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसी चीज़ से डिवाइड करना है। भाई यहाँ पे 1 बनाना है, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तो आपको उसी नंबर से डिवाइड करना है, किसी में मल्टीप्लाई नहीं करनी। तो देखो -5 किस रो में है, R2 रो में है, तो R2 में काम हुआ, और क्या काम हुआ, जो नंबर लिखा उसी से डिवाइड बाई 5, और उसके आगे साइन कैसा है, तो माइनस के 1/5 से पूरी लाइन को डिवाइड करोगे। 1 बनाने के लिए किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस माइनस नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, जो नंबर लिखा हुआ उसी से डिवाइड। आसान तरीका है बहुत, तो करो। पहली रो तो ऐसी की ऐसी, उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा, इधर भी और इधर भी, ए ऐसा का ऐसा। 0 को R2 में 0 रखा, 0.5 0, या अब ये रखो माइनस के 5 रखा और 5 पर एक माइनस पहले भी है, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। आई होप समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक। अब ये -2/5 और फिर माइनस पहले से फॉर्मूला में है हमारे, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2/5। अब ये वाली चीज़ 1/5 पर फॉर्मूले में पहले से माइनस है, तो -1/5। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई हो, ये बन गया। अब आपको फिर से क्या करना है, 0 बनाना है,
आप लोगों को फिर से 0। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो 0 बनाने के लिए आप लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड हम सिर्फ उसमें करेंगे, ये मेरी ट्रिक है, डिवाइड सिर्फ हम उसमें करेंगे जहाँ पर हमें 1 बनाना होगा, वरना जहाँ पर 0 बनाना होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 चाहिए, तो क्या करें? 0 जब आएगी जब 2 में से जो 2 जाएंगे। अब 2 में से 2 कब जाएंगे? जब दूसरी रो में हम क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर क्या करें? उसे माइनस कर दें भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी, ये 2 आ गया। और 2 में से 2 गया तो प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें प्लस नहीं करना, हमें क्या करना है? माइनस करना है। आई होप समझ में आया कुछ। तो देखो अब हम क्या करेंगे, काम किस रो में करेंगे? ऊपर वाली को हम क्या कहेंगे? R1 कहेंगे। तो R1 माइनस 2R2 में मल्टीप्लाई किस में की? 2 में की। और ये चीज़ जिसमें काम किया वही आदमी पहले आएगा। ठीक है, आ गया। अब क्या होगा? 0 1। अब इस बार नीचे वाली रो सेम रहेंगी, ऊपर वाली चेंज होंगी। 2/5 माइनस 1/5 A। अब देखो R1 रखो, कितनी हमारे पास? 1 माइनस यहाँ पे 2 है, R2 की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो 2 0 जा 1 बच गया। तो यहाँ पर क्या बच गया आप लोगों के पास? 1 बच गया। समझ में आया? यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास? R1 की वैल्यू 2 है माइनस, और 2 ये रहा। R2 की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई 1। 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। तो चेक कर लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई नहीं बन गई? ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको ये चीज़ करना है। तो यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास? 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2/5। इसका एलसीएम ले लोगे, 5 माइनस 4 अपॉन, भाई इधर 5 आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, कितना आ गया? तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 1/5। इसमें आ जाओ, आप लोगों के पास 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1.5, माइनस के 1/5। अब 0 तो एज इट इज़, माइनस माइनस तो कितना आ गया? पर कैसा? प्लस का। तो 0 प्लस 2/5 कितना आ गया? 2/5। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स में क्वेश्चन। पर हमें क्या करना था? A इन्वर्स फाइंड करना था। अब ये जो A है, देखो हमने क्या माना था? इसको मिटो दूँ मैं, हमने ये माना था। अब देखो ये चीज़ किधर आ गई? अब ये इधर है, तो ये इसके इधर पहुँचा दें, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, डिवाइड को उल्टा करो तो रेसिप्रोकल करो तो A इन्वर्स आ जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिख दोगे? A इन्वर्स 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू, जो आपका आंसर आया 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/, आपको A इन्वर्स चाहिए, ये वाली मैट्रिक्स हटा दो। A इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/5 2/5 माइनस 1/5 2/5। तो ये वाला आप लोगों का आंसर। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया हो।